क्यों कहते हैं इंग्लैंड के राजा को तृतीय आसीन है थे? उससे पहले स्कॉटलैंड के जेम्स छठा स्टार्ट राजवंश से संबंधित थे। चार्ल्स प्रथम को एक अडियल अंग्रेजी दैरवी अधिकार सिद्धांत को चुनौती देना शुरू कर दिया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रमुख स्थान रखने वाले प्यूरिटन्स के बते विरोध का कारण थे कराधान से संबंधित शाही मांगे। उनके द्वारा समय था जब दो शब्द उपयोग में आए वचन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, कैवलियर्स रॉयलिस्ट और राउंडहेड्स, जिसने न कभी कोई मुखनतापूर्ण और न कभी संसद कोई बुद्धिमानी पूर्ण बात कही। राजशाही में 1658 to 1660 HFKH 38 अगवे टू सा आम सहमति थी कि गणतंत्र विफल हो गया, उसकी अनुमति न दी। इस दौरान दो पुराने और इंग्लैंड को बिना राजा के नहीं चलाया जा राजनीतिक समूहों को टोरीज बाद में सत्ता कन्वेंशन पार्लियामेंट तथाकथित कंजर्वेटिव और विस बाद में लिबरल्स। ब्रिटेन में द्विपक्षीय प्रणाली मलित टोरीज का मतलब था एक विद्रोही आयरिश पापिस्ट और विग्स का अर्थ था एक विद्रोही स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन। एक और ऐतिहासिक निर्णय था 1679 में पारित बंदी चलाए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जिसने कई देशों में इसी तरह के कानून के लिए की वापसी के लिए मतदान किया और उस समय इंग्लैंड के पूर्व राजा के बेटे को पदभार संभालने के लिए कहा गया था। इतिहास में बहाली के रूप में विख्यात चार्ल्स द्वितीय को मार डाला गया था। एक फ्रांसीसी राजकुमारी 16601685 सरदीदू मुखर्जी साइचा कै ग्रे जी राजशाही का एक लंबा टैजल इसके गुंझलदार अतीत से रूबरू कराते हैं। संचालन में उनका स्पेनिश समर्थक पूर्वाग्रह। जाहिर है इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि इंग्लैंड में सुधार के बाद की अवधि में रयूडर इंग्लैंड में पहले राजा होते थे, जिन्हें चार्ल्स प्रथम किंग हेनरी अष्टम 1509-1547 द्वारा गति और चार्ल्स द्वितीय के नाम से जाना जाता था। मिलने से कैथोलिकों पर कैथोलिक पोप का नाते इंग्लैंड के प्रति अनिष्ठा का रुचि रखने वाले लोग जानना चाहें। अंततः क्या जैसे जैसे चार्ल्स प्रथम से समझौता के बिना किसी ने इतिहास को शयनगाह नहीं कहा था, किसी संकेत के मतभेद बढ़ते गए। मामला वैसे भी 30 जनवरी को स्कॉटलैंड यार्ड लंदन गंभीर होता गया। कॉमन्स ने अधिकारों की के कोर्ट मार्शल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समकालीन यूरोपीय मानक को देखते हुए यह के बेटे चार्ल्स तृतीय ने फैसला किया कि वो मॉडल प्रदान किया। विचारों की दुनिया में के पास से अगर कोई गुजरे तो एक अजीब याचिका 1628 द्वारा अपने संवैधानिक कोई आश्चर्य नहीं, विल ऑफ राइट्स को कहा जा सकता है कि यह इतना अत्याचारों नहीं फिर से उस राह पर नहा जाएंगे जिसे उनके 17वीं सदी में बहुत कुछ शाही अंदाज अपनाते हुए उस राजा की याद पारित किया गया था, जिसने शाही शक्ति वापिक नागरिक राष्ट्र का चार्टर। यह अधिक समय तक नहीं चली। इसके बाद उन्होंने संसद की मंजरी लेकर शासन किया। बेकन का निधन हो गया और बाइबल के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसका यहाँ सिर मसलन मार्शल लॉ, सैनिकों की बिलेटिंग जैसे जैसे टकराव जारी रहे। जेम्स ने संसद गुहयुद्ध 1642-49 हुआ और सांसदों की चार्ल्स द्वितीय ने राउंडहेड्स को क्षमा कर दिया, सचिवाई के निर्विवाद के रूप में बने रहने काट दिया गया था। यह आखिरी बार था जब कराधान और कारावास के मनमाने प्रयोग पर को भंग कर दिया और अगले 11 वर्षों तक हाथों शाही लोगों को पराजय मिली। उसी समय लेकिन जो लोग उसके पिता को सजा देने में के बावजूद इस सदी में विलियम शेक्सपियर किसी अग्रज राजा को फांसी दी गई थी, वो प्रतिबंध लगाकर कुछ उल्लेखनीय लक्ष्यों को इंग्लैंड पर बिना संसद के राजा का शासन जारी किंग चार्ल्स को मार डाला गया था और इंग्लैंड हिस्सेदार थे उनमें से लगभग 10 पर विधिवत बेन जॉनसन, जॉन डोने और मिल्टन जैसे लोग। रन न्यूटन जैसा का विज्ञान। जेम्स के निधन के बाद अंग्रेजी सिंहासन पर घर में सैनिकों की बिलेटिंग पर और नागरिकों अत्याचार कहा जाने लगा। पूर्ण शासन के ओलिवर क्रॉमवेल ने शासन किया था। यह वो किया था, यहाँ हमारा प्रभु राजा है, जिसके का युग भी था।